So hey guys, welcome back to my YouTube channel. It's me Shrestha. So guys, in today's video I'm going to share कि एग्जाम के बाद मैं क्या करती हूँ. तो फर्स्टली मैं वो चीज़ शेयर करने वाली हूँ लाइक जस्ट एग्जाम्स के खत्म होने के बाद मैं कहाँ गई थी. जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पे गई थी. सो वो पहले मैं शेयर करने वाली हूँ. सो यस, विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. तो बेसिकली दिस इज़ ना नाइट बिफोर माई एग्ज़ाम, क्योंकि मैं रात को 2 या 3 बजे तक लगातार पढ़ रही थी बैठ के. तो वही मैं रात को जगी हुई थी. तो सो आई थॉट कि आई शुड गिव एन लाइव अपडेट टू यू गाइज. तो मैंने पिछले व्लॉग में जो शेयर करा था वो मैंने करने के बाद मैं ऐसे ही अपनी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर रही थी. एंड उसके बाद मेरी रिविजन्स तो बहुत सही हो गई थी. सुबह उठते ही मैंने पहले ये खाए आलू मटर वाले चावल जो कि लंच के लिए बने थे. तो हाँ, लाइक स्कूल लंच के लिए, क्योंकि मेरे भाई का स्कूल था. तो मैंने वो खाए थोड़े से एंड इट वाज वेरी यम. साथ ही साथ चल रही थी मेरी रिवीजन एंड मेरा लास्ट एग्जाम था पॉलिटिकल साइंस का. एंड बेसिकली पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम ना बहुत हेक्टिक होता है क्योंकि उसमें बहुत लिखना होता है, वरना हमारी टीचर मार्क्स नहीं देती है. एग्जाम खत्म होने के बाद हम चले गए थे सीपी में. हमने सोचा था हम मैकडोनल्ड्स जाएंगे बट वो 11 बजे खुलता है, इसलिए हम चले गए थे लाइक ऐसे ही और जगहें देखने. तो सबसे पहले हम मिनीसो गए थे एंड वहाँ पे जो भी नया स्टफ आया था हम देख के आए थे. एंड मैं तो यार पर्सनली मिनीसो में बहुत ज्यादा टाइम बाद गई हूँ. लाइक ये हैरी पॉटर, बारबी, ये सब थीम का भी सामान रखा हुआ था. एंड फिर उसके बाद हम गए थे स्टारबक, क्योंकि हमारी एक फ्रेंड को पीनी थी कॉफी. एंड बेसिकली आई एम नॉट अ कॉफी पर्सन, इसलिए मेरे को कॉफी नहीं पसंद थी. तो हमने वो नहीं लाइक एक ही नहीं पी थी. उसके बाद हम आ गए थे मैकडोनल्ड्स में, क्योंकि हमें वहीं पे जाना था. 11 बजे के बाद हम मैकडोनल्ड्स गए थे. एंड ये मैकडोनल्ड्स मैंने सीपी में पहली बार देखा, क्योंकि मैं इतनी ज्यादा घूमती नहीं हूँ, इसलिए मेरे को इतनी ज्यादा नॉलेज है नहीं. बट एनीवेज वहाँ पे हमने खाना मंगवाया. बहुत देर बाद हमारा खाना आया एंड हम बहुत ज़्यादा ही भूखे थे, क्योंकि हम सुबह से ब्रेकफास्ट वगैरह करके नहीं आए थे. तो हाँ, इसलिए वैसे तो ना यार हमारी स्ट्रीम्स अलग अलग है, बट स्टिल हम में अभी तक फ्रेंडशिप बनी हुई है, टच वुड. तो हम सबके एग्ज़ाम इतने ज़्यादा खास नहीं गए थे. तो उस चीज़ को साइड में रखते हुए, इस चीज़ की खुशी मनाते हुए कि यार फाइनली एग्ज़ाम्स आर ओवर, उस चीज़ की खुशी मनाने हम बेसिकली गए थे. तो हाँ, फिर हमारी बारी थी घर जाने की, सबको टाटा बाय बाय बोलने की. ओके सो गाइज, अभी ना मैं पहले एक चीज़ डिस्कस करना चाहती हूँ विद यू गाइज. तो जैसे कि ना मेरे PT2 एग्जाम्स खत्म हो गए हैं, बट मेरे को लग रहा है यार ये मेरे PT2 एग्जाम्स ना बाकी एग्जाम्स के कंपैरिजन में, फॉर एग्जांपल हाफ ईयरली या PT1 के कंपैरिजन में थोड़े से ज़्यादा अच्छे गए हैं. अब वो मैं बताती हूँ. पहली बात क्यों, तो यहाँ पे मेरे पास फोल्डर है जिसमें सारे एग्जाम के पेपर हैं. तो ये मैंने बेसिकली एक फोल्डर बना रखा है जिसमें सारे एग्जाम के पेपर रखती हूँ, क्वेश्चन पेपर बेसिकली. तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास इंग्लिश का है. अब मैं पहले इंग्लिश के पेपर का रिव्यू दे देती हूँ. मेरे को पर्सनली थोड़ा टफ लगा इंग्लिश का पेपर. ऐसा क्यों ये मुझे भी नहीं पता है. लाइक सब कह रहे थे कि इजी है, बट मेरा पेपर इतना अच्छा नहीं गया था. इफ आई टॉक अबाउट द रीडिंग सेक्शन तो वो काफी सही गया था मेरा. बट द प्रॉब्लम मेरे को जहाँ आई वो था लिटरेचर पार्ट. वो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि लिटरेचर मेरे को बहुत ज्यादा बोरिंग लगी थी पढ़ने के टाइम पर भी, तो इसलिए मेरे को ये पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा होगा. बाकी ग्रामर भी मेरा अच्छा गया एंड ग्रामर के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस ठीक है मेरे. ग्रामर इज ऑफ आई गेस कितने मार्क्स का है, 5 मार्क्स का ग्रामर है, तो 5 में से 5 ग्रामर में तो आ ही जाने चाहिए. सो हाँ, ये था मेरा इंग्लिश एग्जाम का रिव्यू. मेरा फर्स्ट एग्जाम इंग्लिश का था. उसके बाद था मेरा नेक्स्ट एग्जाम फिजिकल एजुकेशन का, जो कि जिसके लिए पर्सनली मैं कुछ नहीं पढ़ के गई थी, सीरियसली कुछ नहीं पढ़ के गई थी, बट स्टिल इट वेंट वेरी नाइस. तो ना यहाँ पे बस ये जो लास्ट के 5 मार्क वाला क्वेश्चन है वो मेरा शायद गलत होगा, बाकी सारे मेरे ठीक है. एंड ऑफ कोर्स यार फिजिकल एजुकेशन में तो सर भी ऐसे ही मार्क्स दे देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बच्चे को आता है तो वो दे देते हैं. ठीक है, तो ये है मेरा फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम का रिव्यू. एंड इसमें मेरे MCQs तो आई गेस सारे ही ठीक है, जब मैंने डिस्कस करे थे एंड गूगल पे भी चेक करा था. तो MCQs सारे ठीक है एंड MCQs 5 थे, 5 के 5 ठीक है. नाउ लेट अस डिस्कस आवर साइकोलॉजी एग्जाम. तो साइकोलॉजी एग्जाम में ना बेसिकली मेरा 4 मार्क का क्वेश्चन पूरा ही गलत हुआ है. उसमें अगर कोई 11th ग्रेडर है और अगर किसी ने वो लर्निंग वाला चैप्टर पढ़ा हो, तो बेसिकली ना उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स थे, और जिसको मेरे को पता था कि मैं एक्सपेरिमेंट्स में जरूर कंफ्यूज होंगी और मैं हो गई. तो ना बेसिकली उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर डॉग वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो था, बट मैं लिख के आई हूँ रैट वाला जो एक्सपेरिमेंट है. मतलब ऑपरेंट कंडीशनिंग मैं लिख के आई हूँ, बल्कि आंसर होना चाहिए था क्लासिकल कंडीशनिंग. तो हाँ, इसमें मेरे मार्क्स कटे. बाकी 6 मार्क का मेरा एक क्वेश्चन पूरा ठीक होने वाला है, क्योंकि मैं वो पूरा याद इतने अच्छे से याद करके गई थी ना. एंड इनफैक्ट जब मैम ने भी पढ़ाया था तब भी मैं इतने अच्छे से उसको अटेंटिव होकर सुन रही थी, और मैम ने कहा था कि ये 6 मार्क वाला क्वेश्चन इस बार आएगा, एंड ये आया. एंड इफ आई टॉक अबाउट सेक्शन F, तो
सेक्शन एफ में बेसिकली केस स्टडी टाइप ऑफ थिंग थी, वो 3 मार्क का था और वो मेरा पूरा सही है क्योंकि वो इट वाज ऑल अबाउट लर्निंग डिसेबिलिटीज। तो ये था मेरा साइकोलॉजी का एग्जाम। एंड नाउ लेट अस डिस्कस इकोनॉमिक्स का एग्जाम, जिसको मैंने समझा था कि बहुत ईजी आएगा एंड इस वजह से मैं ज्यादातर अपनी अटेंशन स्टैटिस्टिक्स को लेके गई थी। माइक्रो इकोनॉमिक्स को मैंने ऐसे ही कर दिया था कि यार हो जाएगा वो तो जैसे भी। तो बेसिकली 4 चैप्टर आए थे। इफ आई टॉक अबाउट द एमसीक्यू, देन 2 एमसीक्यू ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड 2 एमसीक्यूज ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स आए थे, जिसमें से मेरे दोनों आई गेस ठीक है। माइक्रो का एक एमसीक्यू मेरा गलत हो सकता है एंड बाकी लॉन्ग आंसर में जो लाइक लॉन्ग आंसर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, उसमें मेरे को लगता है कि क्या पता मेरी गलत हो कैलकुलेशंस, क्योंकि कैलकुलेशन मेरी हर बारी गलत होती है। बट अब मैं पॉजिटिव सोच के चल रही हूँ कि काश ना हो। तो हाँ, एंड बाकी जो भी लॉन्ग आंसर माइक्रो के थे वो मैंने काफी अच्छे से करे, उसमें मैंने बहुत लिखा भी है। तो मेरे को ऐसा लगा है कि मैंने ऐसे सोचा था कि मैं माइक्रो कम पढ़ के गई हूँ, बट माइक्रो में मैं ज्यादा अच्छे से लिख पाई हूँ रादर एज कम्पेयर टू स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। एंड उसके बाद आता है पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम। तो बेसिकली ना ये एक शीट का एग्जाम आया था एंड मैंने लाइक लेजिट पन्ने भरे हैं अपने, क्योंकि हमारी मैम मार्क्स नहीं देती हैं बिल्कुल भी। तो इस वजह से मार्क्स को ऐसे चुराने के लिए ना मैंने बहुत ज्यादा लिखा है। तो बेसिकली 1 घंटे का टाइम था एंड 8 क्वेश्चन थे, तो बहुत ज्यादा लिखने का था। क्वेश्चन 1 और 2 मेरे शायद गलत हो सकते हैं क्योंकि वो मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था। एंड मतलब मैंने जो वीडियोस देखी थी उसमें ये क्वेश्चन नहीं इंक्लूडेड थे और ना ही मैंने मैम के साथ साथ ऐसे पढ़ा था, तो इसलिए ये गलत हो सकता है। लाइक आर्टिकल 1 क्या था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जितना मेरे को याद है कि वो यूनियन ऑफ स्टेट्स करके ऐसा करके कुछ था, बट मैं पता नहीं क्या ही लिख के आई हूँ। बाकी उसके बाद के क्वेश्चन लाइक क्वेश्चन 3, 4, 5, 6, 7, 8 वो मेरे सारे सही हुए हैं। सो ना गाइस, एग्जाम कैसे गए कैसे नहीं गए, उससे ज्यादा बढ़कर जो खुशी होती है ना वो इस चीज की होती है कि फाइनली एग्जाम्स खत्म हो गए। तो वही मेरी खुशी है कि फाइनली एग्जाम्स खत्म हो गए। रिजल्ट कैसा आया कैसा नहीं आया ये मेरे को नहीं पता चलेगा एंड मैं मार्क्स भी जरूर शेयर करूंगी विद यू गाइस एंड ऑल्सो पेटीएम का एक प्रॉपर व्लॉग बनाने वाली हूँ। तो हाँ, अभी के लिए ना आई एम जस्ट गोइंग टू रैप अप एंड ये वीडियो भी मैं यहीं पे रैप अप करती हूँ। सो यस गाइस, दैट इज इट फॉर द टुडेज वीडियो एंड आई होप यू गाइस एंजॉयड वाचिंग टुडेज वीडियो। इफ यू रियली डिड सो देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल because it really motivates me a lot to make these types of new videos. हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर देना because we are very close to 4K, तो सब्सक्राइब कर दो।